दी गर्मी धूप, इस धूप के अंदर वो आके बैठ के दिखा देना। इस गर्मी के अंदर इनके खिलाफ वोट दिया था ना, जहाँ 40 में से 6 सीटें जीत रखी है बीजेपी अयोध्या जैसे क्षेत्र में, वहां पे भी इनका अध्यक्ष बना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ पैसे और बंदूक के दम पे। लिखवा के ले लो मेरे से। और ये पूरी कोशिश करेंगे दंगा या डाइवर्ट करने की, और ये फिर भी हारेंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है इनकी चालों को। दी गर्मी धूप, इस धूप के अंदर वो आके बैठ के दिखा देना। इस गर्मी के अंदर उन्हें जरूरत थोड़ी है, आप ही लोग अड़े हुए हैं कि कानून वापस हो जाए। तो कानून हमारी तो आपके फायदे के लिए कानून है। कहाँ से फायदा है? जब पूरे कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए है, हमारे लिए फायदा होता तो हम पागल हैं क्या? पागल कुत्ते ने काटा है हमें, यहाँ पे आकर के बैठेंगे। अब तो किसानों का समर्थन करने वाले नेता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी कह चुके हैं कि अब किसान आंदोलन में जो ये कृषि कानून बना हुआ है, इसमें संशोधन करके बातचीत को सल्टा लेना चाहिए। उनको राष्ट्रपति बनना होगा। आगे 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव आने लग रहे हैं, तो वो भी अपना विकल्प कुछ ना कुछ ढूंढने लग रहे हैं। मान लो कल को शिवसेना समर्थन ले लेती है उनकी पार्टी से, बीजेपी में मिल जाती है, उनका भी एक घोटाला सामने आया है अभी, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने औचित्य साधने के लिए ऐसे बयान देते हैं। सारी पार्टियां ऊपर मिलकर तो एक ही हैं, कोई भी किसानों के साथ नहीं है। तो फिर विकल्प क्या है जब सब एक ही जैसी है? तो वो जनता खुद चुन लेगी समय आने पे। सबसे मेन मुद्दा है अभी इस सत्ता को उखाड़ना है, जो ये आवारा संसद है इसको ठिकाने लगाना है। सबसे मेन मुद्दा यही है। जनता खुद चुन लेगी कौन किसके साथ है। समझदार है जनता, जनता खुद समझती है कौन हिंदू मुस्लिम करने के लिए ओवैसी कैसे आने लग रहा है, कैसे बसपा का समर्थन, बसपा के लिए राज्यसभा की सीट बीजेपी ने छोड़ी थी, कैसे बसपा पूरी तरह से नीचे नीचे बीजेपी को सपोर्ट करने लग रही है। हर कोई समझ रहा है ये चीजें। वैसे से दिक्कत क्यों है? दिक्कत क्यों? वही कम्युनल पॉलिटिक्स करने लग रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, इससे हमें दिक्कत है। कम्युनल कोई बात नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई हम हिस्सेदारी की बातचीत कर रहे हैं। कौन सी हिस्सेदारी? कौन सी हिस्सेदारी? बराबरी की बात करें। हर दलित, शोषित, वंचित, जो पीड़ित है, सबको एक नजर से देखा जाए, सबको बराबर का हक अधिकार दिया जाए। अगर इतना ही दिया होता ना तो वो हैदराबाद से कहीं बाहर आकर भी जीत लेते। सिर्फ एक वो जिस तरह से एक हिंदुओं के नाम पे, बल्कि ये हिंदुओं की भी पार्टियां नहीं है ना, वो मुस्लिमों की है, बस इनके नाम पे राजनीति करती है, लोगों को भड़काते हैं और असल मुद्दों से भटकाते हैं। हैदराबाद के बाहर निकल के वहाँ पर भी जीते हैं। उत्तर प्रदेश में उनके तकरीबन 22 जिला पंचायत सदस्य बने हुए हैं। महाराष्ट्र में उनके तकरीबन सैकड़ों कारपोरेटर हैं। फिर इसके साथ में एक सांसद और 2 विधायक हैं। फिर इसके साथ बात करो तो बिहार के अंदर 5 विधायक हैं। नहीं, बिहार के अंदर ये गए लड़ने, जब ये वहाँ पे लड़े तो इन्होंने किसका फायदा हुआ इससे? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, और जो बीजेपी का गठबंधन है उसका फायदा हुआ। जो आरजेडी था उसका नुकसान हुआ ना, क्योंकि मुस्लिम वोटर मेनली कहा जाता है कि बीजेपी के खिलाफ है, ये कहा जाता है स्पेशली। मुसलमान ही ठेका लेकर बैठा हुआ है बीजेपी को हराने के लिए? नहीं, ये जाति धर्म के पे बात नहीं है, कहने की बात हो जाती है। तो हर कोई के खिलाफ वोट करता है। नहीं, ये कहने में कहा जाता है कि एनआरसी सीएए के बाद है ना, जब सिटीजनशिप एक्ट आए थे उसके बाद जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर हमला किया गया था उन कानूनों से, तो माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा नाराज थी केंद्र सरकार से। इस वजह से वो वोटर इस सरकार से छिटकना चाहता, तो एंटी बीजेपी वोट उसने काटा है एआईएमआई ने। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 में जो यादव वोटर्स थे, आखिर वो बीजेपी में क्यों शिफ्ट हो गए? क्यों सिर्फ 7%? तो यही तो है, उस टाइम पे जो मीडिया है, मीडिया किसकी है? इन्हीं की मीडिया है, कॉर्पोरेट्स की। जैसे कि सुभाष चंद्रा, जी न्यूज का मालिक है सुभाष चंद्रा बीजेपी से राज्यसभा सांसद है, इन्हीं की मीडिया है। उन्होंने दिन रात ऐसा चलाया, लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया कि ये नेता है, वो नेता है, ऐसा नेता है, दूसरों की इमेज के ऊपर पानी फेर दिया। इससे लोग अंधेरे में रह गए, अंधेरे में आकर के लोगों ने वोट दे दिया। गलती हो गई। आप समझ रहे हो कि धर्म के नाम पर यादव भी हिंदू बनकर वोट दे दिए थे? हाँ, सबसे गलती हुई है, सबने इसी के नाम पे तो वोट दिया है। या मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे 2013 में, किसने करवाए? आरएसएस बीजेपी ने करवाए, इसीलिए कराए ताकि लोग बट जाए। वोट बटेगा, पोलराइजेशन होगा, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को फायदा होता है हमेशा, पोलराइजेशन। उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, दंगा पीड़ित एक जगह कैंपों में रह रहा था, सर्द मौसम था, और लेकिन वहीं पर सफाई में महोत्सव चल रहा था। क्या मुसलमान ऐसी स्थिति में भी सपा के साथ खड़ा हो सकता है? होगा, हर पार्टी मतलब उनके साथ, उनके पीछे मारते रहो, पीटते रहो, और साथ में एक तरफ उत्सव मनाते रहो। मुसलमान जो वहाँ पर मारा गया, एक कैंप के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गया था, फिर भी क्या मुसलमान खड़ा हो रहा है? लेकिन आज जो मेन टारगेट है ना, आज देखिए
उस समय के हालात अलग थे, आज के समय के हालात अलग है। आज ये बिल्कुल एक अघोषित इमरजेंसी है, सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म कर दी गई है। तो आज तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है, हर कोई यूनाइट होके, बिल्कुल सभी जातियां सभी धर्म एक होकर के अपने देश को बचाने के लिए। सुधारने के लिए अखिलेश यादव क्या करे? मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता हूँ क्या? मैं समाजवादी। अभी तो आप कह रहे हो कि मुसलमान वोट सिर्फ मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? मैंने ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी दोनों के दोनों कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, ये बात कही है मैंने ये नहीं कहा कि भाई मुस्लिम वोट सपा को देगा या इसको देगा, वो जनता खुद डिसाइड करेगी उसको किसको वोट देना है। इतनी समझदार है जनता, और ना मेरे कहने से कोई वोट देने वाला और ना मैं किसी को कहता इसको दो, बस इतना कहता हूँ बीजेपी को वोट नहीं देना है। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टियों के पेट में बहुत ऐंठन हो रही है। ऐठन तो होगी ना सर, कि हर पार्टी को होगी कि किसी का वोट कौन काटेगा, वोट काट रहे हैं तो हर पार्टी को नुकसान होगा इससे। जिस पार्टी को अपना नुकसान होता दिखेगा उसको तो दर्द होगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव हुए, जिला अध्यक्ष चुना था, उस दौरान कई तादाद में समाजवादी पार्टी के नेता जीत करके आए थे, लेकिन बीजेपी फिर भी जीत गई। बीजेपी कैसे जीतती है? सबसे ज़्यादा विधायक वैसे तो वो क्या कहते हैं जिला परिषद के वो सदस्य है सपा के थे, बीजेपी के बहुत कम थे, 500-600 के करीब। फिर भी जो अध्यक्ष बनाए हैं वो बीजेपी ने ज़्यादा बनाए हैं। इसी प्रकार से आप मायावती का दौर था जब 2010 में हुए थे, तब मायावती ने 60 बनाए थे। अखिलेश की सरकार थी तब अखिलेश ने 65 बनाए थे। तो वही तो है, पैसे के और बंदूक के दम पे बनाए जाते हैं ये तो। जनता ने तो इनके खिलाफ वोट दिया था ना, जहाँ 40 में से 6 सीटें जीत रखी है बीजेपी अयोध्या जैसे क्षेत्र में, वहाँ पे भी इनका अध्यक्ष बनाए। कैसे? सिर्फ और सिर्फ पैसे और बंदूक के दम पे। लेकिन बीजेपी का मनोबल तो हाई है, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर चुनाव जीत लिया। जो अभी नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसको जीता है, उनका तो लेवल बड़ा हाई चल रहा है। हाई इनके ये अभी जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। ये जिला पंचायत का ही चुनाव कह रहे हैं, तो उसका ही एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। 2010 में मायावती जीती, लेकिन अगला चुनाव जो विधानसभा का चुनाव हुआ हारी। उसके बाद अखिलेश जीता, अखिलेश भी अपना विधानसभा का चुनाव हारा। अब ये योगी जीता है जो जिला पंचायत के, अब ये भी हारेगा, लिखवा के ले लो मेरे से। और ये पूरी कोशिश करेंगे दंगा या डाइवर्ट करने की, और ये फिर भी हारेंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है इनकी चालों को। किसानों की क्या भूमिका होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, उस चुनाव के लड़ने से वोटों का बिखराव तो हो सकता है। बिखराव हो सकता है, लेकिन जनता समझदार है। मैंने आपको बताया ना, कौन किसको सपोर्ट कर रहे हैं जनता को दिखाई दे रहा है। अभी गाजियाबाद के अंदर जब ये जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो AIMIM के सदस्यों ने किसको सपोर्ट किया? बीजेपी को। ऐसा हो गया है, ये फेक खबर चलाई गई थी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, उसके खिलाफ केस कर दिया गया है कि हमने किसी भी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ के खिलाफ केस किया गया, आपको ये पता है कि नहीं किया? नहीं सर। हाँ, तो केस कर दिया गया अभी AIM की पार्टी की तरफ से। नहीं, एक बात बताइए, जब राज्यसभा के चुनाव थे तब BSP के लिए बीजेपी ने सीट छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी? छोड़ी थी ना। किसने छोड़ी थी? बीजेपी ने। बीजेपी के 8 राज्यसभा सांसद बने थे, एक पर सपा का जीतता हुआ दिख रहा था, एक पर चुनाव होना था। चुनाव में सपा ने अपना खड़ा नहीं किया, निर्दलीय का समर्थन किया उसने, और दूसरी तरफ बसपा ने खड़ा करा। अगर बीजेपी अपना अलग कैंडिडेट खड़ा करती, SP सबसे ज़्यादा सीटें अगर तीनों पार्टियों में सपा की थी उस समय, जो सबसे ज़्यादा वोट थे, सपा का सबसे बड़ा चांस था, लेकिन बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ना खड़ा करके बसपा को, मायावती को समर्थन दे दिया सिर्फ सपा को हराने के लिए। इससे साफ है कितने वोट मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, ये चीजें तो वोट नहीं। वो तो विधायक जीते हुए थे ना, पार्टियों के विधायक जीते हुए थे। वो तो पहले से निश्चित था किस पार्टी के कितने विधायक हैं। अपनी पार्टी को तो मानते हो कि बसपा भी बीजेपी की भी टीम बीजेपी के साथ है। ये गठबंधन सामने आके करे ना करे, नीचे नीचे मायावती के आप खुद के बयान सुन लो कि हम जो अखिलेश यादव को बनने नहीं देंगे मुख्यमंत्री, उनको हराने के लिए जी जान लगा देंगे। ये मायावती खुद कहने लग रही है, जबकि वो बीजेपी के खिलाफ इतना नहीं बोलने लग रही। संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। मेरी ये कामना है, इच्छा है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। वह मैं नहीं बनेगा,
देख ले, देख 2019 में बने, 17 में बने थे, उसके बाद अरे 2019 में जनता से भूल हो गई, इन्होंने पुलवामा हमला करा दिया, ऐसे ऐसे मुद्दों पर लोगों को भटका दिया। अब बार बार पागल नहीं बनने वाली। यादव जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा, उसके बाद फिर वो जीत करके जाते हैं। आखिर ऐसा जुमला उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया? वो अपनी उनकी राजनीतिक समझ है, उनको भी कोई ना कोई फायदा। टीम तो नहीं है, समाजवादी तो बी टीम नहीं है वो उनकी मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी पार्टियां ऊपर मिली हुई हैं, सारी की सारी। तो बस ये राजनीतिक तो आप किसको वोट देने जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? क्यों, ये मेरा राजनीतिक अधिकार है, मैं किसी को वोट दूं। आपकी नजर में सभी ऊपर से मिले हुए हैं, तो नीचे से आप किसके साथ जाओगे? जनता के साथ है हम, जो समाजवाद के साथ है। इस जनता को उठाना है। ये ऊपर से तो सारे के सारे उन कैपिटलिस्ट के लिए उनसे फंडिंग लेके इलेक्शन लड़ते हैं, फिर उन्हीं के लिए कानून बनाते हैं। जनता के लिए कौन आवाज उठाता है? आप कहीं भ्रमित तो नहीं हो? हाँ, हम भ्रमित है। 7 साल हो गए हो? कहाँ से कंफ्यूज हो गए हैं? आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है? रास्ता कहाँ से? मैंने तो ये साफ कह दिया, सारी की सारी पार्टियां यहाँ बैठे, इनकलाब आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्रांति इस देश को बचा सकती है। सवाल क्या लगता है, किसानों के बीच से कोई नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आगे निकल कर आएगा? नहीं, किसान नेताओं का ऐसा कोई बयान नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ जो प्रेजेंट है, अगर ये हमारे कानून वापस ले लेती है, जो ये गैर कृषि विरोधी कानून है, तो भाजपा इनके खिलाफ नहीं जाएंगे किसान नेता।